नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। आइए इस कोर्स के अंदर जिसमें हम कैंडल स्टिक टाइप्स की अभी हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सी कैंडल स्टिक टाइप्स होती हैं, आइए उसके फर्दर अपन बात कर लेते हैं। तो लास्ट के दो वीडियोस के अंदर हमने बात करी है, नंबर 1 हमने बात करी है एक लॉन्ग बॉडी कैंडल की और दूसरी हमने बात करी है डॉजी कैंडल की। ये सारे के सारे इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक सिंगल कैंडल के टाइप हैं, सिंगल कैंडल के पैटर्न्स कह लीजिए आप इन्हें, या सिंगल कैंडल टाइप कह लीजिए। क्या होता है, इसके अंदर हम एक ही कैंडल को देख के हम कुछ ना कुछ अंदाजा लगाते हैं। इसके अंदर हम 2 या 3 कैंडल को नहीं देख रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग बॉडी कैंडल हो, चाहे वो डॉजी कैंडल हो, चाहे डॉजी में डॉजी LUL हो, चाहे डॉजी में L क्यूब हो, ये एक ही कैंडल हमको क्या दे देती हैं, मार्केट का आइडिया दे देती हैं। ऐसी ही कौन सी और कैंडल है, लेट्स अंडरस्टैंड। 2 और बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल हैं। एक कैंडल का नाम है हैमर कैंडल और दूसरी कैंडल का नाम है यहां पर शूटिंग स्टार। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कैंडल है वो है शूटिंग स्टार। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल हैं, कैंडल टाइप हैं। जब हम क्या करते हैं, जब हम एक कैंडल से नहीं, हम 2 कैंडल को देखकर कुछ डिसीजन लेते हैं, उसको हम पैटर्न बोल देते हैं कि फिर एक कैंडल का पैटर्न बन रहा है। 2, 3, 4 इस तरीके से आप क्या करते हो। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैंडल बेस्ड सिखा रहा हूं। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो 2 कैंडल बेस्ड, 3 कैंडल बेस्ड, 4 कैंडल बेस्ड, 5 कैंडल बेस्ड और मल्टीपल कैंडल बेस्ड पैटर्न जो होते हैं वो हम स्लोली चार्ट के सारे देखेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ए हैमर कैंडल। सो हैमर जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये हथौड़ा जिसमें मैकेनिक यूज करता है हथौड़ा, तो वो कुछ इस तरीके का एक हथौड़ा यूज करता है, कुछ इस तरीके का। सो सेम टू सेम उस हथौड़े के नाम पर, उस हैमर के नाम पर इस कैंडल का नाम रखा गया है हैमर। इसकी क्या है, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक वीडियो के अंदर आपको याद होगा L2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि कलर, एक तो बॉडी का कलर क्या है, कैंडल का कलर क्या है, दूसरा उसका टाइप कैसा है, वो किस टाइप की कैंडल है, और तीसरा उसकी पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन पर बनी है। तो हैमर कैंडल की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हैमर कैंडल ग्रीन और रेड दोनों कलर की हो सकती हैं। तो ये एक हैमर रेड कैंडल हुई और ये एक हैमर ग्रीन कैंडल हुई। सो हैमर कैंडल किस पोजीशन पर बनी है, ये एक नया डिफरेंट आपको मेथड देती है। अब होता क्या है, बहुत से लोग अगर हैमर किसी चार्ट पैटर्न में, मान लिया जाए किसी चार्ट पैटर्न में यहां पर लेट्स से हैमर बनी है, तो इसको हैमर कहते हैं। यही कैंडल अगर मान लिया जाए यहां पर बनी है, तो इसको बहुत से लोग क्या कहते हैं, इसको बहुत से लोग हैंगिंग मैन कहते हैं कि ये ऊपर चूंकि लटकी हुई कैंडल है तो इसलिए इसको हैंगिंग मैन कहते हैं। हम क्या करेंगे, हम अपने हैमर में हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि ये हैंगिंग मैन, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी कि यार हैंगिंग मैन क्या होता है या हैमर क्या होती है, तो हम ये यूज नहीं करेंगे। तो पहली बात तो हैमर में क्या हो गई, 2 कलर की हो गई, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, 2 पोजीशंस पे ध्यान रखना है। नॉर्मली हम ऐसी हैमर कैंडल को किसी स्विंग पर या किसी लोअर या अपर, लोअर बिल्कुल लोअर ट्रेंड पर, बिल्कुल लास्ट बॉटम पर, मैं लेट मी कॉल इट ए बॉटम, या तो हम बॉटम पर या हम टॉप पर, इन 3 पोजीशंस के ऊपर ऐसी कैंडल्स को हम बेसिकली देख के फिर कुछ इंटरप्रेट करते हैं। क्या इंटरप्रेट करते हैं, ये धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। हैमर कैंडल में बस ध्यान ये रखना है, ये दोनों कलर की हो सकती हैं, ये दोनों कलर की कैंडल यहां नीचे बन सकती हैं। लेट मी शो यू ओवर हेयर, ये किसी चार्ट में यहां पर नीचे बन सकती हैं। चार्ट मान लीजिए इस तरीके का है, ये दोनों ही कलर की कैंडल ऊपर बन सकती हैं। इनके क्या इंटरप्रिटेशन होंगे, अगर टॉप पर हैमर बनी है तो क्या हमें कैसे इंटरप्रेट करना है, और बॉटम पर हैमर बनी है तो क्या इंटरप्रेट करना है। बॉटम वाली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या टॉप वाली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, दिस वी विल अंडरस्टूड इन द कमिंग वीडियोस। यहां पर हमारा क्या है, यहां पर हमारा क्या काम है, हम बेसिकली डेफिनेशन समझ रहे हैं अलग अलग कैंडल टाइप्स की। ओके, तो ये हो गई तो 2 कैंडल। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम हैमर बोलेंगे तो आज के बाद हम किसी को भी हैमर एलोन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हैमर ऑन टॉप और हैमर ऑन बॉटम। हम इसको इस तरीके से आगे यूज करेंगे। तो अगर आपको इसका शॉर्ट फॉर्म चाहिए तो शॉर्ट फॉर्म हो गया इस कैंडल का। सो ये कैंडल हो गई HT, ये कैंडल हो गई HB, हैमर ऑन बॉटम, हैमर ऑन टॉप, या आप इसको HOT, HOB ऐसे बोल सकते हो, HOB है ना, स्मॉल ओ रख के ऐसे बोल सकते हो, हैमर ऑन टॉप, हैमर ऑन बॉटम। इंस्टेड ऑफ सेइंग इसको नया नाम देने की बजाय कि इट्स ए हैंगिंग मैन, लेट्स कॉल इट ए हैमर ऑन टॉप एंड हैमर ऑन बॉटम।
ओके, व्हाट अबाउट शूटिंग स्टार? आइए शूटिंग स्टार को भी इसी में समझ लेते हैं। हैमर के अंदर क्या है? हैमर के अंदर जो लोअर लेग है दैट इज वेरी वेरी लॉन्ग, और इसमें एक और चीज समझनी पड़ेगी, एक इसमें बॉडी है। सो जो बॉडी है, जो बॉडी इसके अंदर है उसकी आधी तो बननी चाहिए, ये जो अपर लेग है वो आधी, मतलब अगर बॉडी का पॉइंट है आपका लेट्स से 20 पॉइंट की बॉडी है तो ये होना चाहिए 10। आप साइज देख के नहीं करेंगे, आप उसके एक्चुअली पॉइंट्स देखेंगे। तो ये अगर बॉडी बनी है यहाँ पर 20 पॉइंट्स की, तो आपकी ये ऊपर होना चाहिए आधा, लगभग 10 पॉइंट्स का, और ये जो नीचे होना चाहिए ये लगभग ऊपर वाले का 4 से 5 गुना, मतलब ये 40 to 50 पॉइंट होना चाहिए। अगर बॉडी 3 पॉइंट की है तो ये लगभग 1.5 पॉइंट का, और ये उसका 1 का 5-6 पॉइंट का। इस तरीके की हैमर कैंडल ज्यादा जो है हमें सही डायरेक्शन देती है। ये नहीं होना चाहिए कि ऊपर लगभग 20 पॉइंट और लेट्स से यहाँ पर हो गए 20 पॉइंट, बॉडी हो गई ऊपर हो गए 20 पॉइंट, ये 20 पॉइंट हो गए, बॉडी भी 20 पॉइंट हो गई और ये 30 पॉइंट हो गए। तो ये एक हैमर कैंडल की तरीके से नहीं मानी जाएगी। ये इनका लोअर लेग का और अपर लेग का जो रेशियो है वो लगभग 4:1, 5:1 का होना चाहिए। सो हैमर की यही कंडीशन है कि लॉन्ग लेग, लॉन्ग होनी चाहिए लोअर लेग। एंड बेसिकली इन केस ऑफ ए शूटिंग स्टार, जब हम शूटिंग स्टार देखते हैं तो शूटिंग स्टार में क्या है? शूटिंग स्टार में जस्ट अपोजिट है। शूटिंग स्टार में आपकी अपर लेग जो है वो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू लोअर लेग, सेम टू सेम। तो इसको आप इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं। ये अगर हैमर है तो ये इन्वर्टेड हैमर है बेसिकली। एंड शूटिंग स्टार में दोनों बन सकती हैं। शूटिंग स्टार में एक ग्रीन भी बन सकती है, इस तरीके से ऐसी बन सकती है ग्रीन कैंडल। सो ये दोनों की पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कई बार आपने मेरे वीडियोस के अंदर सुना होगा, मैं कहता हूं लटकती हुई कैंडल। सो ये अगर ऊपर बनती है तो इसके अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं, लेकिन अगर ये नीचे बनती है तो ये लटकती हुई कैंडल नहीं है। अगर ये ऊपर बनेगी तो ये लटकती हुई कैंडल है। ऐसे ही अगर हैमर नीचे बनेगी तो इट्स लटकती हुई कैंडल, लेकिन हैमर अगर ऊपर बनेगी इट्स नॉट लटकती हुई कैंडल। अगर आप मेरे जितने भी वीडियो पुराने स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे इन कैंडल्स को मैंने कभी भी लटकती हुई कैंडल नहीं बोला होगा। हैमर ऑन टॉप इज नॉट ए लटकती हुई कैंडल। सो लेट मी राइट ओवर हियर, हैमर ऑन बॉटम इज लटकती हुई। हैमर ऑन जो आप राज जानना चाह रहे हैं वो धीरे धीरे मैं बताऊंगा, लटकती हुई। हैमर ऑन बॉटम। ऐसे ही शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर जो हम बात कर रहे हैं इन्वर्टेड हैमर की, सो वो जो हमने बात करी अभी अगर ये टॉप पर बन रही है, शूटिंग स्टार ऑन टॉप, SSOT कह लो इसको और SSOB कह लो इसको। सो SST और SST अगर बन रही है इट्स नॉट लटकती हुई कैंडल। लेकिन अगर SST अगर टॉप पर बन रही है इट्स लटकती हुई कैंडल, लटकती हुई। हाउएवर अगर SSB अगर यही कैंडल बॉटम पर बन रही है इट्स नॉट लटकती हुई, ये लटकती हुई नहीं है। तो इनके लेकिन ये है, ये लटकती हुई भले ही नहीं है SSB मतलब शूटिंग स्टार ऑन बॉटम लटकती हुई नहीं है, लेकिन इसके इंटरप्रिटेशन है। ये कैसी बन रही है? ग्रीन बन रही है और बॉटम पर बन रही है, तो इसका अलग इंटरप्रिटेशन है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? लेट मी कंक्लूड, हैमर ऑन टॉप, हैमर ऑन बॉटम। हैमर ऑन बॉटम जब बनती है ये लटकती हुई कैंडल होती हैं, ये दोनों लटक रही हैं बेसिकली, और ये तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर ये डाउन ट्रेंड में सबसे नीचे बनती हैं या किसी स्विंग में बनती है। मान लो एक ऐसे स्विंग बन रहे हैं और ऐसे स्विंग में यहां बन गई, ऐसे स्विंग में यहां बन गई, ऐसे स्विंग में यहां बन गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हैमर ऑन टॉप, हैमर ऑन टॉप का इंटरप्रिटेशन हम आने वाले और बॉटम का भी आने वाले समय में समझेंगे, बट हैमर ऑन टॉप लटकती हुई कैंडल नहीं है। शूटिंग स्टार ऑन बॉटम लटकती हुई कैंडल नहीं है, बट इंटरप्रिटेशन वी विल अंडरस्टैंड। एंड शूटिंग स्टार ऑन टॉप मतलब शूटिंग स्टार मतलब ऐसे मार्केट चल रही है और ऐसे गिर रही है, और यहां पर लेट्स से शूटिंग स्टार आपकी इस तरीके की कैंडल यहां पर फॉर्म हो गई, डेफिनेटली इट्स लटकती हुई कैंडल। और यहां पे या फिर रेड कलर में इस तरीके से फॉर्म हो गई, डेफिनेटली इट्स लटकती हुई कैंडल, है ना। सो इनके इंटरप्रिटेशन, बट इनका टाइप आपको क्लियरिटी चाहिए। अगर आपने देखिए, आप मुझसे बार बार कहते हैं कि सर हमें चार्ट से प्यार करना कैसे आएगा, आपको चार्ट से इतना प्यार कैसे है, हमें क्यों नहीं है। सो डेफिनेटली ये आपके थॉट बिल्कुल क्लियर चाहिए माइंड के अंदर कि क्या हो रहा है, कि डॉजी है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, लॉन्ग बुलिश लॉन्ग बॉडी कैंडल है वो कहाँ हो रही है, हैमर टॉप पर हो रही है या बॉटम पर हो रही है, हैमर का कलर रेड है या ग्रीन है, शूटिंग स्टार का कलर रेड है या ग्रीन है, और कहाँ पर हो रही है, टॉप पर हो रही है बॉटम पर हो रही है। पता चला एक पैटर्न चल रहा है, उसके बीच में कोई शूटिंग स्टार बन गई, उससे क्या लेना, उससे क्या देना, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो हम ऐसी कैंडल्स की पोजीशन स्विंग पर
टॉप पर और बॉटम पर, इन तीन ही जगह पर ऐसी कैंडल की इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे, या फिर मेजर सपोर्ट पर एंड रेजिस्टेंस पर। ऐसी कैंडल की हम ये 5 जगह के अलावा कभी मिक्स्ड उसके अंदर हम कभी कोई इंटरप्रिटेशंस नहीं देखते। तो ये सारी कैंडल्स जो थी ये इंडिविजुअल कैंडल थी, ये सिंगल कैंडल बेस्ड पैटर्न थे। मतलब हम सिंगल कैंडल बेस्ड पैटर्न के अंदर भी चीजों को समझ सकते हैं, उनसे भी हम एक आइडिया मार्केट का लगा सकते हैं। अब हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि दो कैंडल के फॉर्मेशन से कौन कौन से जो है पैटर्न्स बनते हैं, दो कैंडल मिलके हमें क्या इंटरप्रेट होती है, कौन सी दो कैंडल मिले जिनसे हमें बहुत ज्यादा जो है एक कुछ देखने को, एक कुछ सीखने को मिले। सो लेट्स अंडरस्टैंड, वो हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।